आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जन स्वराज बिहार में किस तरह से बदलाव इसको ब्रीफ करें। किस तरह की तैयारी चल रही है सर जी बिहार विधानसभा में बिहार बदलाव को लेकर पूरी तैयारी है। यहाँ के कार्यकर्ता या आम जनता तक जन स्वराज के मैसेज को पहुंचा दिया गया था। और भी जो क्या जन स्वराज की व्यवस्था बनने के बाद बिहार में क्या बदलाव आएगा या आपके परिवार पे क्या असर पड़ेगा, इन सब का जनता तक हर मैसेज पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले भी किसी पार्टी में था? नहीं, ये मेरा पहला राजनीतिक पार्टी है, या मैं कह सकते हैं ये मेरा पहला इलेक्शन था। प्रशांत जी की क्या ऐसी बातें आपको अच्छी लगी जो मजबूर हो गए आप इस पार्टी में आने के लिए और राजनीति में आने के लिए? जैसा आप सब लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक स्ट्रेटजिस्ट के नाम से जाने जाते थे आज तक, अब अपना दल लेकर आ गए। उनको जितनी बार भी मैंने सुना जिस पार्टी के लिए, वो उनका जो एक विजन होता है या फिर जो कहिए एक एजेंडा के साथ, जैसे बिहार में ही एक बार इलेक्शन उन्होंने लड़वाया था, उसमें भी जो एजेंडाज थे वो बहुत ही अच्छे लगे थे। तो इनकी बातों को सुनकर हर बात में एक तथ्य होता है, ऐसे हवा हवाई में कोई बात नहीं की जाती है। आज भी जब वो अपना पार्टी लॉन्च किए हैं, लोग इस पार्टी के हिस्सा हैं, उसमें कोई भी बात हवा हवाई में नहीं हो रही। हर चीज के पीछे, हर वादे के पीछे एक तथ्य छुपा है और उस तथ्य को भी बता रहे हैं हम लोग। जी शमीम साहब अभी कितने पंचायतों का बिहार विधानसभा में दौरा कर चुका है? अभी मैंने शुरुआत इधर ही की है, तो मैं कम से कम 15 से 20 पंचायत में मैं जा चुका हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि कम से कम एक विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी बिहार में आ रही है। आपने 15 पंचायतों का दौरा किया, क्या लगा कि यहाँ पे कमी है? 15 पंचायतों में सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज को लेकर? आप सब लोग इससे ज्यादा जानते होंगे कि क्या परेशानी में है हम लोग। अभी जो बिहार की मतलब इस पंचायत जो मैंने घूमा है, नहीं पूरे बिहार की यही समस्या है, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत ही कम होना। ये मेन समस्याएं हैं लोगों का, जो जिसके लिए जन स्वराज अगर आती है, व्यवस्था परिवर्तन होता है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। सर पानी की समस्या भी बहुत है बिहार विधानसभा में, कैसे करते हैं, कैसे सोल्यूशन किया जाता है? पानी की समस्या है, इसमें अगर अभी तक ये समस्या बनी है, ये कोई नई समस्या नहीं है, पिछले 3 साल से बिहार में सुनने में आ रहा है, लेकिन अब तक इसका कोई भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकाला गया हो। ये सरकार का इररिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। आपकी सरकार आएगी तो इस समस्या को हल कैसे करेंगे? जगह जगह पे आपको वाटर सोर्स बनाने होंगे। अगर वाटर सोर्स बन जाता है तो वाटर सोर्स बना के वाटर सप्लाई करना होगा। अगर ये हो रहा है कि अगर कहीं भी किसी लेवल पे पानी नहीं आ रहा है तो फिर पानी कहीं ना कहीं से सप्लाई देना होगा। आपके बिहार विधानसभा में क्या लगता है कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है? जैसा सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिहार विधानसभा हो या कोई भी विधानसभा हो बिहार का, बिहार विधानसभा का जो सबसे मुख्य मुद्दा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ से पलायन होता है, कि वो इसलिए कि बिहार में रोजगार का अवसर नहीं है। अगर बिहार में रोजगार का अवसर बना दिया जाए तो फिर यहाँ से पलायन रुक सकता है। तो सबसे जो मेन मुद्दा है बिहार विधानसभा का, बेरोजगारी का सॉल्यूशन निकाला जाए। उसके लिए जरूरी है कि बिहार में ही व्यवस्था बनाई जाए जहां लोगों को रोजगार मिल सके। वही जन स्वराज का वादा भी है कि 10 से 15 हजार तक की नौकरी हर युवाओं को या जो भी बेरोजगार है उनको देने की व्यवस्था बिहार में की जाए। विजन क्या है सर? प्रशांत किशोर के पास क्या विजन है, उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करें। प्रशांत किशोर का विजन है कि विजन प्रशांत किशोर का यही विजन है कि आज तक बिहार को, भले ही हम अपने मुंह बोल से बोलते हैं कि बिहार होना हमारा गौरव है, लेकिन हमें बिहार के बाहर जिस नजर से देखा जाता है वो हम सभी वाकिफ हैं। तो प्रशांत किशोर का जो मेन है कि बिहार को उस स्थिति में पहुंचाना है कि लोग, अगर हम कहीं भी जाएं तो हमारी इज्जत हो,
हमारे बिहार के होने पे वाकई में गौरवान्वित हैं। अच्छा सर, टिकट को लेकर लोगों के बीच एक बात हो रही है कि डॉक्टर डी शमीम टिकट इनका कंफर्म है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अभी टिकट कंफर्म किसी का नहीं है जब तक पार्टी की तरफ से औपचारिक घोषणा नहीं की जाती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है। सब हम लोग जितने भी जनसुराजी साथी हैं या जितने भी कैंडिडेट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, सब अभी उम्मीदवार के रेस में ही है। ये कोई किसी का भी कंफर्म नहीं है। ये बात उड़ा दी जाती है कि फलां का कंफर्म है, फलां का कंफर्म है। भले ही पार्टी टिकट किसी को भी दे, जनसुराज की जो सोच है या जनसुराज की व्यवस्था को लाने के लिए सबका मिलजुल कर ही प्रयास रहेगा और कैंडिडेट जो भी हो उसको बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई की। जनसुराज से आ रहे हैं, आपको आरजेडी, बीजेपी या कांग्रेस क्यों अच्छा नहीं लगा? नई पार्टी है, आप ही नए हैं, पहली बार आ रहे हैं। आरजेडी, बीजेपी या जदयू जो भी हो, आप सब जानते हैं कि वो बहुत दिनों से है पार्टी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो उनका विजन है वो बहुत क्लियर नहीं होता है। वो सिर्फ जाति, धर्म, इन सब के समीकरण को देखते हुए एक दूसरे को कैसे लड़ाया जाए, उन सब पे उनकी राजनीतिक पेश करती है। आज तक बिहार में चाहे कोई भी पार्टी को, जदयू हो, भाजपा हो या राजद हो, पलायन के मुद्दे पर, रोजगार की व्यवस्था यहाँ कैसे बनाई जाए, उस पे आज तक आपसे कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ आप नौकरी देने के नाम पे जो बहुत बोलते हैं, हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, फला करोड़ नौकरी दे देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं। कहाँ से आप उतनी नौकरी जनरेट करेंगे? जब तक आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, जब तक यहाँ पे रोजगार का प्रॉपर सोर्स नहीं बनेगा, तब तक ये संभव ही नहीं है कि आप सब लोगों को नौकरी दे पाएंगे। जन सुराज का जो ये 5 चीज है, ये समाज के हर वर्ग और हर उम्र के लोगों के लिए जो एक अभी तक आया है 5 चीजें कि 15 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। जो बेरोजगार हैं उनको 10 से 15 हजार तक के लिए रोजगार की सुविधा बिहार में ही कराई जाएगी। महिलाओं को सस्ते दर पे 4% की दर पे 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। किसानों को उनके सहायता के लिए मुफ्त में मजदूर किया जाएगा। तो या फिर जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन दिया जाएगा 2000 पर महीने। तो इन सब विजन को देखते हुए समाज के हर वर्ग को लेकर चलने का सिर्फ बिहार में जनसुराज पार्टी है जो एक ऑप्शन दिख रहा था। इसलिए मैं बाकी सब पार्टियों को छोड़ के जनसुराज पार्टी में शामिल। कहीं चुनाव के बाद ये सारी चीजें प्रशांत किशोर की जुमलाबाजी तो नहीं साबित हो जाएगी? यही मैंने इंटरव्यू के पहले हिस्से में भी बता चुका हूँ कि प्रशांत किशोर जी हवा में बात नहीं करते हैं, वो तथ्य देते हैं कि वो कैसे करेंगे। और अगर आप लोग फॉलो करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो करके देखिए, वहां से सब जानकारी मिल जाएगी। जैसे वो बता भी रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, तो उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, या फिर हम कैसे 10 से 15 हजार जो नौकरी का वादा कर रहे हैं उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हर चीज का एक प्लान, कोई भी हवाई में बात नहीं हो रही है या दूसरे पार्टी की तरह ये नहीं कह दिया जाएगा कि वो चुनावी जुमला है।